dipole forces, it develops between two polar molecules like HCl. ठीक है जी, HCl जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डेवलप होती हैं. A molecule become polar due to difference of electronegativity between two atoms. ठीक है जी, जिसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आपका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उधर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा उस एटम के करीब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. ठीक है जी, और इस लिहाज से हमारा जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा, बॉन्ड पोलर हो जाएगा. अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंपैरेटिवली दूर हो जाता है, और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl के करीब आ जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो Cl डेवलप्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो चार्जेस का आना जो है वो डाइपोल जनरेट कर देता है. एक मॉलिक्यूल डाइपोल क्यों बनता है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज सेपरेशन हो जाती है. एक एटम के ऊपर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे एटम पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के जो अपोजिटली चार्ज्ड एंड्स होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. यानी एक एटम का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे एटम के नेगेटिव एंड के साथ जो है वो अट्रैक्ट होता है, और इस तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो जनरेट होती हैं. यहाँ पे स्लाइड के अंदर डायग्राम में देखें तो यही चीज दिखाई हुई है कि दो डिफरेंट एटम्स जो हैं HCl के, उनके अंदर एक एटम का जो हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वो दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन एटम के साथ अट्रैक्ट होता है. डॉटेड लाइन के साथ हम आमतौर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डॉटेड लाइन जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को शो कर रही है. सही है जी, तो क्या कंडीशन है? सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ होनी चाहिए. अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ है तो उनमें बनने वाला बॉन्ड पोलर हो जाता है, चार्ज सेपरेशन हो जाती है, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर एक एंड पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा उस मॉलिक्यूल का एंड नेगेटिव हो जाता है. तो ऐसे दो जो है वो डाइपोल मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डेवलप होती हैं. अब अगर हम यहीं पे देखें कि इस तरह की फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसका ताल्लुक किस बात से होगा, बताएं किस चीज के ऊपर स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगी. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी और स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेंगे. जितने स्ट्रॉन्ग डाइपोल होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी. तो सबसे पहली चीज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल. उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होगी जितना मॉलिक्यूल करीब होंगे. मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो रही है वो ज्यादा होगी. ठीक है जी, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है जी, ये दो चीजें जो है वो अफेक्ट करेंगी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को. Molecules of HCl tend to line up under the influence of dipole-dipole attractions. Dipole-dipole attraction की वजह से जो molecules हैं they will tend to line up. Tend to line up का मतलब कि line up होने की कोशिश करेंगे. However, लेकिन जो thermal energy है, kinetic energy है, it will not allow the molecule to have perfect alignment. इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर्ली अलाइनमेंट कर नहीं सकेंगे, परफेक्ट अलाइनमेंट कर नहीं सकेंगे. जिस तरह से हमें एक अरेंजमेंट इस स्लाइड में नजर आ रही है HCl मॉलिक्यूल्स की, इस तरह की शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट बनेगी इन सम रीजन ऑफ द HCl मॉलिक्यूल्स, लेकिन साथ ही ये कोई लॉन्ग ऑर्डर तरतीब नहीं बनेगी, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं बनेगी. इस तरह की अरेंजमेंट कहीं बनेगी कहीं खत्म होगी, तो थर्मल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स को परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं आने देगी. ये बात माइंड में रखें कि परफेक्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि सारे HCl मॉलिक्यूल इस तरह की लाइंस में आ जाएं. अगर तो HCl मॉलिक्यूल ने अपने आप को इतना अरेंज कर लिया, तमाम HCl मॉलिक्यूल्स ने एक ही वक्त में, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में आ गया. ऐसी अरेंजमेंट सिर्फ सॉलिड में हो सकती है. ठीक है, तो लॉन्ग ऑर्डर थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेंपरेचर. आप टेंपरेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं ना मेजरमेंट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज टेंपरेचर. ठीक है, तो जो उसकी हीट की वजह से उसने कोई हीट अब्सॉर्ब की है, या उसकी जो टेंपरेचर है उसका जो भी HCl मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से जो एनर्जी है, आप इस तरह कह लें कि थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ये मॉलिक्यूल को परफेक्ट अलाइनमेंट में आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और उतनी अच्छी अरेंजमेंट बनेगी, उतनी अच्छी अलाइनमेंट हो जाएगी जितनी थर्मल एनर्जी कम होगी. यानी थर्मल एनर्जी में कमी मतलब क्या? टेंपरेचर में कमी. टेंपरेचर आप कम करते जाएं, अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी. यानी जी, अगर HCl लिक्विड है तो आप उसका टेंपरेचर कम करते करते अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर देंगे सॉलिड में. सॉलिड में ये अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए ये परफेक्ट अलाइनमेंट आपकी लिक्विड या गैस स्टेट के अंदर नहीं आ सकती. उस स्टेट में मॉलिक्यूल्स विल टेंड टू लाइन अप, कोशिश करते रहेंगे लाइन अप होने की, लेकिन थर्मल एनर्जी उनको परफेक्ट अलाइनमेंट में आने नहीं देगी. ओके सर, ठीक हो गया. These forces are only 1% effective as compared to a covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ओनली 1% है. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये सिर्फ 1% जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. ग्रेटर द पोलैरिटी, ये बात मैं पीछे आपको बता चुका हूं दोनों फैक्टर्स. ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गर विल बी द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिटवीन देम.
जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही ये वाली फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगी। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस हायर विल बी द थर्मोडायनामिक वैल्यूज। और जितनी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी उतना ही आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये चीजें जो है वो उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, ये वैल्यूज हाई हो जाएंगी। ठीक है जी, ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।